welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss about properties of Fourier sequence. इस सेशन में जो Fourier sequence की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं. हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि इफ़ h by k and h dash by k dash h dash by k dash are two consecutive fraction of fn, देन जो हमारे पास k प्लस k डैश की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन n होगी. अब हम इसे प्रूव करते हैं. कैसे होगी? हमें ये h by k और h dash by k टू कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन दें. कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन मतलब कि सपोज कर लो कि अगर h by k पहले आ रहा है और इसके साथ में इसके बाद तुरंत बाद h dash by k डैश आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है. h by k इज लेस देन h dash by k डैश. हमने ये सपोज कर लिया कि h by k क्या है, लेस देन है h dash by k डैश के. हमें क्या गिवन किया है कि अगर पहली टर्म h by k आ रही है तो नेक्स्ट टर्म ही h dash by k डैश आएगी. ओके, तो इस टर्म को ध्यान में रखना. h by k इज लेस देन h dash by k डैश हमने सपोज कर लिया. अब हमने जिसने मेरी Fourier सीक्वेंस के एग्जांपल की वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले उसे देखना फिर प्रॉपर्टीज़ करना. अब हम उसका यूज़ करेंगे. मैंने आपको Fourier सीक्वेंस के एग्जांपल में बताया था कि अगर हमें कोई भी टू वैल्यूज़ है 0 और 1, 1 by 1 और 1 by 1, इसके बीच में कोई वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, राइट? तो इसके बीच में अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो कोई टू वैल्यूज़ हैं h by k, 0 लेस देन होता है ना 1 0, इसके बीच में वैल्यू निकालें तो ऐड करते होते हैं हम. वैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं, लेस देन मान के चलते हैं, सपोज किया हमने. तो इसके बीच में कोई टर्म एग्जिस्ट करेगी h प्लस h डैश बाई k प्लस k डैश विच इज़ लेस देन h डैश बाई k डैश. ये टर्म एग्जिस्ट करेगी. अब हमें क्या शो करना है कि जो k प्लस k डैश है वो ग्रेटर देन n होगा. लेकिन यहाँ पे जो k प्लस k डैश है, अगर वो k प्लस k डैश की वैल्यू क्या हुआ है, लेस देन हमारे पास इज इक्वल्स टू n है. अगर ये वैल्यू k प्लस k डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होगी, दैट मीन्स ये जो टर्म है इन दोनों के बीच में लाई करेगी. क्योंकि अगर हमें f2 फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, 0 by 1, 1 by 2 और 1 by 1, यही टर्म आएगी हमारे पास. दैट मीन्स कि जो अगर हम कह रहे हैं कि 0 by 1 और 1 by 1 ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है, इसके बीच में कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हमने ये वाली टर्म एग्जिस्ट करवा दी. इसमें क्या हो गया, जो n की वैल्यू वो कितनी होगी, 2, मतलब ये इसके बराबर होगी ना, तो k प्लस k 1 प्लस 1 2, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया ना हमारे पास. तो ये टर्म क्या होगी, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी फिर ये टर्म. लेकिन हमें गिवन क्या था कि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव, मीन्स इनके दोनों के बीच में कोई एक टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती. दैट मीन्स कि k प्लस k डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n नहीं होगी. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k प्लस k डैश की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन n. क्योंकि ये समझ आ गया ना आपको कि हमने ये लेके चलिए इसको, ये टर्म एग्जिस्ट करेगी, हमने मान लिया. अगर ये टर्म k प्लस k डैश की वैल्यू क्या होगी फिर लेस देन इक्वल्स टू n. अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हमारी कि ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है हमारे पास. तो इसका मतलब कि k प्लस k डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन n. तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रॉपर्टी थी कि अगर h बाई k और h डैश बाई k डैश दो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है तो इनके डिनोमिनेटर का जो सम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा. और n क्या है हमारे पास, जो हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है उससे ग्रेटर देन होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इफ़ n इज ग्रेटर देन 1 then no two consecutive fraction of fn have the same denominator. that means अगर n की वैल्यू 1 है तो कोई भी अगर दो consecutive fraction लेते हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, दो डिनोमिनेटर कभी भी सेम नहीं होगी. इसका मतलब, इसका प्रूफ कैसे होगा कि हम कोई भी दो क्या लेंगे कंसेक्यूटिव फ्रैक्शन h by k और h डैश by k डैश. हमने कोई भी दो क्या मान लिए, कंसेक्यूटिव फ्रैक्शंस है. सपोज जो h by k है वो लेस देन है h डैश by k डैश, टू कंसेक्यूटिव फ्रैक्शन. अब हम मान के चलते हैं, इन्होंने क्या कि सेम नहीं होंगे डिनोमिनेटर, हम मान के चलते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम है और हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकते. तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा.
अब हम मान के चलते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर के इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास के डैश है, के इज इक्वल्स टू के डैश। देन अगर के इज इक्वल्स टू के डैश है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एच इज लेस देन एच डैश बन जाएगा, एच इज लेस देन एच डैश। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हो कि जो एच होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा एच डैश माइनस वन से, लेस देन इक्वल्स टू साइन लगा देना तो माइनस वन कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब कि अगर मैं दोनों साइड वन ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एच प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एच डैश डिवाइडेड बोथ साइड बाय के, एच प्लस वन बाई के इज लेस देन इक्वल्स टू एच डैश बाई के, ये टर्म बनेगी। और के किसके इक्वल है, के डैश के, तो एच डैश बाई के डैश। और ये वाली जो टर्म होते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वन होगी क्योंकि जीरो और वन के बीच में लाई करके हमारी जो भी फ्रैक्शन होती है, तो ये टर्म क्या होगी हमारे पास, एच डैश बाई के डैश इज लेस देन इक्वल्स टू वन होगी। ऑल्सो वी हैव एच बाई के जो टर्म होगी वो लेस देन होगी एच बाई के माइनस वन से, या फिर एच यहाँ पर एक ऐड कर दो और यहाँ पे सेम रख दो इससे। क्यों होगी, आप नॉर्मली सोचो ना कि लेस देन लगाया हमने, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा होगा इससे छोटा, तो ये टर्म तो हमेशा हमारी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी ना, ये वाली बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर थ्री है, थ्री माइनस वन टू, जिसका नीचे डिनोमिनेटर छोटा होता है वो टर्म क्या होती है, बड़ी होती है। दैट मीन्स एच बाई टू वाली टर्म क्या होगी, बड़ी इससे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास वन और यहाँ पे क्या हो गया टू, तो टर्म कौन सी, टू वाली बड़ी होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास, ये कंडीशन तो हमारे पास ऑलवेज है ही, ये तो रिजल्ट ट्रू ही है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इस इक्वेशन को क्या मान लो, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों का यूज करके अब देखो क्या आएगा, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एच बाई के, एच बाई के किससे लेस देन है, एच बाई के माइनस वन से, एच बाई के माइनस वन से लेस देन है, और लेस देन है हमारे पास एच प्लस वन बाई के से। और ये वाली टर्म किससे लेस है, एच डैश बाई के डैश से, ये टर्म बन रही है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, वन के। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो एच बाई के वाली टर्म है वो क्या होगी, लेस देन होगी एच बाई के माइनस वन टर्म से, विच इज लेस देन इक्वल्स टू एच डैश बाई के डैश टर्म से। ये टर्म होगी ना कि एच बाई के जो टर्म होगी वो एच बाई के माइनस वन और एच डैश बाई के डैश से होगी। मीन्स इन दोनों के बीच में जो के एच बाई के माइनस वन वाली टर्म क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग के माइनस वन अगर टर्म एग्जिस्ट करेगी तो किसको बिलोंग करेगी, एफ एन को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये दोनों एफ एन की सीक्वेंस ली थी हमने कौन, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि ये फ्री सीक्वेंस क्या है, हमने क्या लिया था कि जो एच बाई के और एच डैश बाई के डैश है वो क्या है, कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है, मीन्स इनके बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि इनके बीच में कोई टर्म एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब हमारा जो ये रिजल्ट है वो क्या है, फॉल्स। क्या कौन सा रिजल्ट, कि जो हमारे पास के और के डैश हैं वो इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब जो इनके डिनोमिनेटर है वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमने कोई भी दो कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन लेते हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होंगे। इसको कैसे प्रूव करना है, हम मान के चलेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच में एक टर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन हमें कंजिक्यूटिव लिए हैं तो इसका मतलब कि हमारी जो हमने कंडीशन मानी थी कि दोनों इक्वल होंगे वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज रहेगी वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। Thank you. Informative spot.